क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम आज। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट ए 1 और 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें करने हैं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, कॉट थीटा। हम यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं थीटा। इसकी वैल्यू दी हुई है 7/8। आपको पता है ये PBP और HHB, इसमें पहला जो सिस्टम है वो साइन के लिए है, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए। जो टेन के लिए है उसका अपोजिट कॉट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी आप इसमें लिखना चाहें तो इसका बेस, थीटा का बेस क्या है, BA, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, दो साइड जो एंगल को टच करती हैं उनके साइड, उनको छोड़कर इस थीटा की सामने वाली जो साइड होती है जिसको हम BC बोल रहे हैं वो परपेंडिकुलर होगा अपॉन BC। एक छोटी बात और स्टूडेंट्स याद रखें, पिछले कई क्वेश्चन में हमने इस रेशो को 7/8 जैसे लिया है, तो इसमें 7 को हमने बेस ले लिया या 7 को पूरा डिजिट मान के उस स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात भी हमको याद रखनी है कि जैसे हमने कॉट थीटा का ये जो रेशो बताया 7/8 है, इसका मतलब ये है कि कॉट थीटा में ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो है 7। बेस की लेंथ 7 से के मल्टीपल में होगी और परपेंडिकुलर है उसकी भी, उसका रेशो है 8 के मल्टीपल में होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर यदि आप 7 और 8 डायरेक्ट न लेके इसको के फॉर्म में लें, वो भी अच्छा है। यदि आप चाहें तो इसको वैल्यू के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 7K और इसकी वैल्यू 8K। के मतलब एक मल्टीपल है, इसके साथ सेम मल्टीपल है दोनों के लिए। यानी ये फार्मूला किस तरीके से हो सकता है, कॉट थीटा इक्वल टू, यदि हमने 1 लिया तो 7/8, यदि हमने इसको 2 ले लिया तो 14/16। इसको कट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। और यदि हम इसको 3 से मल्टीपल करें तो 21/24। यानी ये BA की वैल्यू के बारे में बताया गया है कि जो BA की वैल्यू है वो 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, लेकिन इनका ये कंफर्म नहीं है, इसलिए साथ के वैल्यू हमने एक इंटीजर्स को मल्टीपल किया है इसके लिए। इसलिए आगे कई क्वेश्चन में आने वाले जो हैं उसमें के को एज्यूम करेंगे क्योंकि बुक में भी ऐसा दिया गया है। तो हमने BA की वैल्यू हो गई हमारे लिए 7K और BC की वैल्यू हो गई है 8K। तो यहाँ पर ये हो गया 7K और ये हो गया 8K। अब हमको ये हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 8K स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 7K का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। अंडर रूट ये 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर एज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये 4 9 13 113K स्क्वायर, और इसको यदि आप K को बाहर निकाल देंगे तो K√113 ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू K√113। ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका उनका कहने का ये आंसर था कि ये मल्टीपल में नहीं है, मतलब ये इसके रेशो में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालते हैं पहले, क्योंकि इसमें हमको साइन की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वो है 8K और हाइपोटेनस है वो अपना K√113। अब आप देख लीजिए कैसे कि कैंसिल कर देंगे, यानी आंसर के तो वही सेम आने वाला है, जो रेशो के रूप में है वो सेम आने वाला है। लेकिन चूँकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि आप डायरेक्ट 7/8 लेंगे, इसकी जगह K ले सकते हैं, इसलिए मैंने K लिखा इसमें। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 7K, हाइपोटेनस क्या है K√113। K से K कैंसिल हो गया, यानी 7/√113। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है।
अब हमको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा इसमें देखिए ज़रा, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमको मल्टीप्लाई करते, पहले 1 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस माइनस साइन को इस प्लस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते, साइन थीटा का स्क्वायर, इसको ही साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू सेम है। इसके नीचे क्या आएगा, इसी तरीके से कॉस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन की वैल्यू क्या थी, 8 अपॉन √113, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, 7 अपॉन √113, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8 8 जा 64, 113 का स्क्वायर रूट में था इसलिए 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49, √113 का स्क्वायर होगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम ले लीजिए तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे ही यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको लिखने का तरीका आपको पहले पता है, देखिए ये A अपॉन B अपॉन C अपॉन D के फॉर्म में, इसलिए उल्टा हो जाएगा इधर से, 113 माइनस 64 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो जाएगा। 113 में से 64 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64, तो ये इसका आंसर है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड आंसर के लिए आपको बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो कॉट की वैल्यू पहले से ही दी हुई थी 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आपका हो गया सेकंड आंसर।